अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज के लेसन में हम करेंगे डेटिव वर्ब्स, जिसकी हम डेफिनेशन देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस देखेंगे जो कि हमेशा डेटिव में इस्तेमाल होते हैं, और आखिर में हम एक लिस्ट देखेंगे जो कि डेटिव वर्ब्स की होगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो बहुत एविडेंट है कि डेटिव वर्ब है, तो इसका मतलब है कि वो अपने बाद हमेशा डेटिव केस फॉलो करेगा, यानी उसके बाद आने वाले प्रोनाउंस, उसके बाद आने वाले डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स हमेशा डेटिव केस में हुआ करेंगे। जी, तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है हेल्फन। हेल्फन बहुत ही कॉमन डेटिव वर्ब है जिसका मतलब है टू हेल्प, और ये अपने बाद हमेशा डेटिव केस फॉलो करता है। एग्जांपल है Das Mädchen hilft der Frau, यानी कि the girl helps the lady। इस सेंटेंस को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर लड़की मेरी मदद कर रही है तो हम कह सकते हैं Das Mädchen hilft mir, यानी the girl helps me। मिया आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेटिव केस का पर्सनल प्रोनाउन लगा है। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास गेफालन की है। वो भी एक डेटिव वर्ब है और इसका मतलब है टू प्लीज, टू लाइक। अगर आप फेसबुक जर्मन लैंग्वेज में यूज करें तो लाइक के बटन को जर्मन में गेफेल्ट मिया लिखा होता है, तो इससे भी पता चलता है कि ये डेटिव वर्ब है। एग्जाम्पल है Das Kleid gefällt mir, यानी कि द गाउन, द ड्रेस, द फ्रॉक इज लाइक्ड बाय मी। एक्चुअली लफ्जी मतलब बनता है, लेकिन इसका मतलब है आई लाइक द ड्रेस। एक और डेटिव वर्ब की एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि है danken। danken का मतलब है टू थैंक, शुक्रिया अदा करना, और ये भी डेटिव है, यानी इसके बाद डेटिव केस फॉलो होगा। अगर मैंने कहना है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती या करता हूँ तो मैं कहूंगी ich danke dir। और अगर मैंने कहना है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती या करता हूँ तो मैं कहूंगी ich danke Ihnen। और इसी तरह आप डांकन की और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अगली दो एग्जांपल्स बनाई हैं। Er dankt ihr, यानी he thanks her। Sie dankt ihm, यानी she thanks him। और ये जो क्यूटू सा छोटू सा माउस है, इसने जो हार्ट पकड़ा हुआ है उस हार्ट पर लिखा है danke sehr, यानी थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने लेसन के दूसरे सेक्शन में आ गए हैं जिसमें हम एक्सटेंसिवली वो यूजफुल एक्सप्रेशंस डिस्कस करेंगे जो कि जर्मन लैंग्वेज में डेटिव में होते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने जर्मन जुबान में किसी का हाल पूछना है, अगर आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, या आपके कोई एक्विंटेंसेस हो, तो आप उनको इनफॉर्मल वे में पूछेंगे, यानी तुम्हारा क्या हाल है को कहेंगे वी गेट एस डिया। और अगर आप फॉर्मली किसी के साथ फॉर्मल टर्म्स में हैं तो आप पूछेंगे कि आपका क्या हाल है, तो उसको कहते हैं वी गेट एस ईनन। तो इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर भी डेफिनेटली आप डेटिव में ही करेंगे, यानी अगर आपने कहना है कि आई एम वेल तो आप कहेंगे मिया गेट एस गुड। अगर आपने कहना है कि मैं भी ठीक हूँ, लाइक आपको किसी ने कहा है कि वो बंदा ठीक है, तो आप भी कहेंगे कि फिर मैं भी ठीक हूँ, मिया गेट एस आउह गुड। आउह का मतलब ऑल्सो। और अगर आपने कहना है कि आई एम डूइंग वेरी वेल तो आप कहेंगे मिया गेट एस ज़ेया गुड। ज़ेया कहते हैं वेरी को। और लास्ट में इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो आप कहेंगे मिया गेट एस श्लेष्ट। इस स्लाइड में मैंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस लिखे हैं। पहले तो ये कि अगर आप किसी से सॉरी हैं तो जर्मन लैंग्वेज में उसका एक्सप्रेशन होगा एस टूट मिया लाइट, यानी आई एम सॉरी। और अगर आप बहुत सॉरी हैं किसी मामले में तो एस टूट मिया ज़ेया लाइट। और अगर आपको कहीं दर्द है, कोई तकलीफ है, तो उसका वर्ब जर्मन लैंग्वेज में होता है वे टून, यानी ब्रेकेबल वर्ब है, तो उसका सेंटेंस बन जाएगा एस टूट मी अवे, यानी इट हर्ट्स मी। यहाँ हम दो और एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। पहला है असिस्ट मिया इगाल। इसका वैसे तो मतलब है कि इट इज ऑल द सेम फॉर मी, तो लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असिस्ट मिया फॉलिश इगाल भी जर्मन अक्सर यूज करते हैं। और सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है असिस्ट मिया क्ला, यानी इट इज ऑब्वियस टू मी, मुझे क्लियर है ये पॉइंट, मुझे आता है, मुझे समझ है इन बातों की। और अगर आपको ठंड लग रही है तो उसके लिए भी जर्मन में एक एक्सप्रेशन है जो कि है मिया इज काल्ट, यानी आई एम फीलिंग कोल्ड।
अगर आप बोर हो रहे हैं, टाइम नहीं पास हो रहा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन है Mir ist langweilig। इससे पहले कि आप मेरे लेक्चर से बोर हो जाएं, हम जल्दी से आगे मूव करते हैं। आखिर में मैंने बेसिक लेवल A1 के कुछ वर्ब्स कंपाइल किए हैं जो कि हमेशा डेटिव केस फॉलो करेंगे, यानी कि ये डेटिव वर्ब्स हैं और इनके सेंटेंसेस आप बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।